हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है। उसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हमने देखे थे, वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, एंड द वे द रोटर इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें खुद के रोटर में कैसे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट रिजल्ट्स इनटू एन रोटर करंट, और वो रोटर करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, एंड दैट इंटरैक्शन लीड्स टू द रोटेशन ऑफ द रोटर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने डिस्कस नहीं किया था कल, वो दैट द इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा मोटर होगा, अनलाइक जो हमारा सिंक्रोनस मोटर था, सिंक्रोनस मोटर खुद से वो स्टार्ट नहीं हो सकता था, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। उसको क्या करना होता था, एक मिनिमम स्पीड तक उसे रोटेट करना होता था टू अचीव द मैग्नेटिक लॉकिंग। बट यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग जैसा कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे स्लिप ऑपरेट करता है। स्लिप इज बेसिकली ए टाइप ऑफ रेशियो बिटवीन द रोटर स्पीड एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे मैथमेटिकल जब एक्सप्रेशन इसका डिराइव करेंगे देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। बट अभी के लिए ये हम लोग समझ लेते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होता है दैट इज़ सेल्फ स्टार्ट। तो बेसिकली जो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसमें हमने देखा था दैट एन इंडक्शन मोटर की स्क्विरल केज फॉर्म में क्या होता है। स्क्विरल केज फॉर्म में हमने देखा था कि देयर इज़ ए 3 फेज वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग यहाँ से आप लोगों को गोल्डन कलर में दिख रही है, दैट इज़ 3 फेज वाइंडिंग दैट इज प्लेस्ड इन द स्टेटर। ये स्टेटर में प्लेस्ड होता है और इसका बेसिकली यही काम होता है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे और वो इंटरैक्ट करता है विद द रोटर। अब ये जो अंदर आप लोग सिल्वर कलर में देख सकते हैं, दैट इज़ द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर, पर्टिकुलरली स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन मोटर। इसका मतलब ये जो होगा, ये इंडक्शन मोटर होगा, ये कहलाएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसका नाम क्यों ऐसा है तो ये आप लोग डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। जो इसका रोटर होता है दैट रिजेंबल्स ए स्क्विरल केज, एक केज को रिजेंबल करता है बेसिकली, और ये स्क्विरल केज होता है। तो वैसा टाइप का ये एक इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये बहुत ही रोबस्ट होता है, इसमें मेंटेनेंस बहुत ही मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा मूविंग पार्ट में हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड जो करंट होता है एंड ईएमएफ होता है इन द रोटर इज सेल्फ इंड्यूस्ड। इसका मतलब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण खुद से ही इसमें वोल्टेज और करंट जो होता है वो जनरेट होता है। तो इसलिए इसमें कहीं पे भी ऐसा फ्रिक्शन वाले इलाके में या फिर जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा हो, तो वैसे कांटेक्ट वाले पोर्शन पे कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देना होता है, जिस कारण से इसमें जो मेंटेनेंस है, जो वियर एंड टीयर है, वो मिनिमम होता है। तो ये इंडक्शन मोटर बहुत ही रोबस्ट होता है। इवन इट इज़ रेजिस्टेंट टू सम सॉर्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ डस्ट एंड ह्यूमिडिटी। इवन अगर डस्ट और ह्यूमिडिटी भी कुछ अमाउंट में अगर मशीन में चला जाता है, इवन देन जो मशीन है वो ऑपरेट करता रहेगा नॉर्मली। तो यही रीज़न है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर मेंटेनेंस में भी कम होता है एंड इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसका जो ओवरऑल कॉस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिंपली कुछ कंडक्टर्स को हमने सॉर्ट आउट कर दिया है दोनों साइड से, तो ऐसे रोटर का यूज कर रहे हैं। तो जो इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट होता है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर होता है दैट इज़ कॉल्ड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को समझने के लिए बेसिकली इसमें जो ड्रॉबैक्स थे हमारे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, उसको थोड़ा एक बार समझना ज़रूरी है। यहाँ जो डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है दैट इज़ एन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर के कारण आप लोग को दिख रहा होगा दैट इज़ देयर इज ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके इंटरैक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा रोटर है उसके कंडक्टर्स में क्या होता है, ये कंडक्टर्स जो हैं तो इनमें ईएमएफ इंड्यूस होता है
एंड वो ईएमएफ के कारण क्या होता है, उस ईएमएफ के कारण, क्योंकि ये सॉर्टेड है फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से ये क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी हमने एक पाथ प्रोवाइड कर दिया है, तो क्या होता है, इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है। अब दीज करेंट्स लीड टू मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके से समझ सकते हैं कि ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे दैट विल इंटरैक्ट विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा ये समझ सकते हैं कि ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, देन दिस विल फेस सम सॉर्ट ऑफ फोर्स दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू बी एल वी। तो अभी हम लोग टर्म्स में डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बस ये समझना है कि ये जो फोर्स होगा F इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द वेलोसिटी एट विच द कंडक्टर इज मूविंग। तो ये बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जो करंट है दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन द कंडक्टर्स ऑफ द रोटर, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब करंट के कारण ही ये जो फोर्स लग रहा था हमारे मोटर पे, रोटर पे, तो ये डिपेंडेंट था कि जो करंट फॉर्म हो रहा है कितने अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, दैट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड टू द रोटर। बट इन दिस केस यहाँ पे करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक अलग से अरेंजमेंट बनाया है, और बेसिकली रोटर के स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज किया है कि जो हमारे रोटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग मैनिपुलेट करें, अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सके। तो उसी कंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट का नाम होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो अब हम लोग उसके डायग्राम में चलते हैं। तो ये हमारे स्क्रीन के पास दोनों जो हमारे मोटर्स थे उनका एक रोटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्क्विरल केज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट काइंड। ये स्क्विरल केज जो हमारा रोटर होता है, जिसको हमने डिटेल में समझा, द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स ए स्क्विरल केज स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग स्क्विरल केज रोटर बोलते हैं। एंड द सेकेंड टाइप इज स्लिप रिंग रोटर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे जो कंडक्टर्स थे, कंडक्टर्स को हमने क्या किया है, यहाँ से कंडक्टर्स को ऐसे अलाइन किया है दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल सर्किट। अब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ पे इन रिंग्स में जाता है। ये जितने भी वाइंडिंग्स है, जितने भी कंडक्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे रिंग्स में कनेक्टेड होते हैं। तो अब कोई भी अगर हम लोग इसमें कोई एक्सटर्नल सर्किटरी ऐड करना चाहें, देन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्लिप करता हुआ ब्रश है। तो ये ब्रश क्या होता है, इसके कांटेक्ट में रहता है। तो ये जब रोटेट करेगा, ये रोटर जब रोटेट करेगा, देन क्या होगा कि ये जो ऊपर प्लेस्ड ब्रशेस हैं वो क्या होगा, स्लिप रिंग में स्लिप करेंगे। इसी से इसका नाम भी पड़ा है स्लिप रिंग, कि ये जो रिंग्स हैं जो कि कनेक्टेड है कंडक्टर से, तो ये रिंग्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करेंगे विद दिस ब्रशेस। अब इन ब्रशेस को हमने बाहर कनेक्ट किया है, और बाहर कनेक्ट करके हमने एक्सटर्नल रजिस्टर्स इसमें लगा दिए। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि 3 फेज के लिए हमारे पास 3 सर्किट्स अलग अलग आए हुए हैं, देन यहाँ पे 3 रजिस्टर हमने लगाया हुआ है एंड इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारे रजिस्टर्स हैं, दीज आर वेरिएबल रजिस्टर्स, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अब क्या होगा, जैसे हमें मशीन को कम करंट में ऑपरेट करना है, देन वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दीज रजिस्टर्स। इस रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, देन क्या होगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दीज सर्किट्स, थ्रू दीज कंडक्टर्स, वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण क्या होगा, करंट विल डिप डाउन, या फिर द वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर हमें ऐसी कंडीशन है या ऐसा कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें हाई करंट चाहिए, देन वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हमने अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दी है, देन द वैल्यू ऑफ द करंट विल इंक्रीज।
तो ये हम लोग इसमें करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। एंड एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ रोटर्स इज़ दैट ये जो हमारा स्लिप रिंग रोटर होता है, एज वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ बीइंग फ्लोन इनटू द रोटर, जो रोटर में करंट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला एक रोटर होता है या मोटर होता है। एंड स्क्विरल केज में क्या होता था, ये लो स्टार्टिंग टॉर्क है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्क चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, मतलब इनिशियली ही उस पर जो लोड है वो ज़्यादा है, देन ऐसे कंडीशंस में हम लोग जनरली स्लिप रिंग रोटर इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। एंड वेयर द स्टार्टिंग टॉर्क नीड्स नॉट टू बी दैट मच हाई, देन इन दोज कंडीशंस वी कैन यूज द स्क्विरल केज रोटर मोटर। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ रोटर। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग और स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।